नमस्कार साथियों, कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं 11 जून 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू और आप हैं मेरे साथ मतलब नूतन सिंह राणा के साथ। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न इससे रिलेटिव है। कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 जून, बी 9 जून, सी 8 जून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, 9 जून। व्याख्या में देख लेते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रत्यायन मानकों के महत्व को उजागर करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिलिंग की कितनी बैठकें विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 थीम के तहत आयोजित की गई है? आपको बताना है इसमें कि वो कौन सी बैठक है, कौन से नंबर की बैठक है, उससे रिलेटिव ये प्रश्न आया है। ऑप्शन ए 5वीं, बी 10वीं, सी 15वीं, डी 20वीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, 15वीं बैठक है ये। व्याख्या में देख लेते हैं। नीति आयोग की 15वीं बैठक इस थीम के तहत आयोजित की गई है, जिसमें राज्यों के विकास पर चर्चा हुई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 12 ऐसे देश हैं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। हमारे ग्रुप के द्वारा प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यू रखे जाते हैं। आपको हमारे एमसीक्यू करंट अफेयर्स अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र ने किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। इसका उत्तर डी सही हो जाता है, अनुच्छेद 239। व्याख्या में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख के प्रशासनिक सुधारों को लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, 5वें की तरफ। हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेंगलू में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी रामनाथ कोविंद, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जो आत्मकथा को विमोचन किया है। व्याख्या में देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस आत्मकथा का विमोचन किया है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में NBFC डैश MFI के लिए नई योग्यता परिसंपत्ति सीमा क्या है? आपको बतानी है उसकी सीमा कितनी रखी है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, 75%। व्याख्या में देख लेते हैं। NBFC डैश MFI के लिए नई परिसंपत्ति सीमा 75% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 7 की तरफ चलेंगे। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस महेंद्र देव, ऑप्शन बी अश्विनी लोहानी, ऑप्शन सी सतपाल भानु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही हो जाता है, सत्यपाल भानु। व्याख्या में देख लेते हैं। सत्यपाल भानु को LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है।
8वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है। तीसरे नंबर पे भारत को रखा गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर रहेगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर बी सही हो जाता है, गुजरात। व्याख्या में देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। नेक्स्ट और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रघुराम राजन, ऑप्शन बी डॉक्टर के शिवन, ऑप्शन सी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर टी आर शर्मा। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, डॉक्टर टी आर शर्मा। व्याख्या में देख लेते हैं। डॉक्टर टी आर शर्मा को उनके नवाचारों के लिए ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स MCQ की जो है सीरीज चलाई जाती है और 10 प्रश्न हम डेली रखते हैं। आपको हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की सीरीज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।